जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आई नेक्स्ट। कैसे हो आप सभी। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ आज। आपको पता है डीएलएड 2021 की काउंसलिंग चल रही है। 2020 में नहीं आया था, दुर्भाग्यवश। कोई बात नहीं, 2021 में आ गया है। जिनको शिक्षक बनने का शौक़ है वो आराम से डीएलएड करके अपना प्राइमरी विद्यालय तक शिक्षक बन सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत मैं जानकारियाँ लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 1000 से लेके 30,000 तक की काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में हो चुकी है। और जिन बच्चों की इच्छा थी डीएलएड में डाइट कॉलेज लेने के लिए, सरकारी कॉलेज होता है डाइट कॉलेज, जिसकी सीट्स अराउंड 10,600 के आसपास है, तो इसमें लेने की जिन बच्चों की इच्छा थी उनको ये कॉलेज आवंटित हो चुके हैं। अब बारी है कि काउंसलिंग कराने की। तो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग की आखिरी डेट है 4 अक्टूबर सायं 5 बजे तक। इससे पहले आपको जाके वहाँ पे काउंसलिंग कंप्लीट करानी है, अन्यथा आपका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ये तो उसी के रिगार्डिंग डाइट ने एक गलती ये कर दी, वेबसाइट पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो उन्होंने मेंशन शायद नहीं किया है। तो मैंने ये पता स्वयं डाइट कॉलेजों पे जाके लगाया, तो वहाँ पे उन्होंने ये नोटिस चिपका रखा था कि काउंसलिंग के वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वही मैं यहाँ पे आपको बताने आया हूँ। तो चलिए वक्त ज़ाहिर ना करते हुए मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको आवंटन पत्र, अलॉटमेंट लेटर, 10,000 की जो फ़ीस पे किए होंगे, तो अलॉटमेंट रिज़ल्ट आपको मिला होगा। वो अलॉटमेंट रिज़ल्ट जाना है आपको, उसकी 2 फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, 2 प्रिंट आउट। उसके बाद जो फ़ीस जमा रसीद है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में नीचे लिखा होगा, देख लीजिएगा आप। ई आवेदन आपको ले जाना होगा। बैंक ट्रांजेक्शन अगेन कोई ज़रूरत नहीं है, उसी में 10,000 मेंशन है, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी है आपको, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, और जिसका एक ही में है तो वो ले जाएगा, वैसा इन्होंने लिख दिया है साफ साफ। इंटरमीडिएट की मार्कशीट अगेन, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, और जिनका अगेन एक में ही है दोनों, तो वो दोनों एक वाला ही लेके जाएंगे। साथ ही जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है स्नातक, उस स्नातक की मार्कशीट ले जाएंगे। अगर आप ईयरली था आपका, वार्षिक था, तो आप ईयरली वाइज ले जाएंगे मार्कशीट। अगर सेमेस्टर वाइज था तो सेमेस्टर की सारी मार्कशीटें लेके जाएंगे। और सबकी मैं जितना बता रहा हूँ सबकी 2-2 कॉपियाँ लेके जानी है आपको। सेल्फ अटेस्ट अपने साइन बना के उस पर जाना है, ठीक है। उसके बाद स्नातक की डिग्री आपको मिली होगी, प्रोविजनल है तो वो भी चलेगा। निवास प्रमाण पत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डोमिसाइल, आपको डोमिसाइल लेके जाना है। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट लाइक SC, OBC और ST, और एक EWS है। जिनको इन आरक्षणों के तहत सीट अलॉट हुई है, वहाँ पे लिख के आ रहा होगा GNOP में आपको अलॉट हुई है या फिर BC में अलॉट हुआ है, ऐसे लिख के आ रहा होगा, है ना, किस कैटेगरी में आपको सीट अलॉट हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर ऐसा कुछ है, अगर आपको आरक्षण के थ्रू सीट अलॉट हुई है तो आपको जाति प्रमाण पत्र वहाँ चेक करेंगे, इसलिए इन्होंने ऐसा डिमांड किया है। खैर, जो OBC में या इस कास्ट में आते हैं तो उनका सर्टिफिकेट बना होता है, या नहीं बना है तो बनवा के आपको वहाँ ले जाना है। विशेष आरक्षण की बात करें तो PWD, दिव्यांग लोगों का जो भी है केस, वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। पहचान पत्र, आइडेंटिटी कोई ले जानी है आपको, जैसे आधार कार्ड लेके जाइएगा आप, आधार कार्ड प्रिंट आउट करा के। और नोटरी वाली बात है, मैं आपको नोटरी वाली बात अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको वहाँ पे ये सब ले जाना, किसमें 2 फाइल खरीदनी है A4 साइज़ की, ब्राउन कलर की। जैसे पहले गांव में परीक्षा देते थे लोग, ब्राउन कलर की दफ्ती आती है ना, कार्डबोर्ड, उसी कलर की फ़ाइल आती है, थिन काफ़ी, हमको लगता है 10 रुपये की मिल जाएगी आपको। 2 फाइल लेना है। उसमें आपकी ये 2-2 फ़ोटोकॉपियाँ जो निकाले हैं उस पर सेल्फ साइन करके अटेस्ट करके उनमें दोनों में अलग अलग लगाना है। और लगाने के पश्चात आपको उनमें ब्लैक, उस फाइल के ऊपर ब्लैक स्केच पेन से क्या लिखना है, पंजीकृत संख्या लिखना है, नाम लिखना है और जन्मतिथि लिखना है। इनको लिख के सेपरेट करके फ़ाइल रखनी है। साथ ही एक फ़ाइल रखनी है अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे चेक करेंगे वो लोग, और ताकि त्रुटि तो नहीं है, ये चेक करने के पश्चात ही आपका कंफर्मेशन कर दिया जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट जमा कर लेंगे, कुछ समय पश्चात आपको रिटर्न हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। साथ ही इन सब की फ़ीस जो है वो 200 रुपये निर्धारित किया इन लोगों ने, 200 रुपये और जमा होगा, जो कि जांचकर्ता होंगे उनके लिए हमको लगता है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको कॉलेज से मिल जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, कि आपने कहीं कॉलेज में कोई दुर्घटना तो नहीं किया है, कहीं आपने कुछ ड्यूज़ वूज़ तो नहीं, आपके कुछ बकाया हैं, लाइब्रेरी की बुक लिए लेके भाग गए, वापस ही नहीं किए। तो कॉलेज पे जो भी छवि है आपकी,
वो कॉलेज बना के देता है आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र, उसका खुद का फॉर्मेट होता है, वो बना के दे देगा। परेशान होने की बात नहीं है, जाइएगा बहुत आराम से बन जाता है। एकेडमिक सेल में जाइएगा अपने, वहाँ बन जाएगा। 2 लिफाफा मैंने बता दिया। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको CMO जो आपके ज़िला स्तर के अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल जो भी पास में है, वहाँ जाइएगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर बैठता है CMO, उससे कहिएगा कि मुझे एडमिशन लेना है, उसके लिए मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट वो कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, IY, कलर विज़न वगैरह, ये सब बना के स्टैंडर्ड आपको दे देता है। तो वो सर्टिफिकेट इसमें लगाना है, ठीक है। तो ये सब था। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी, रिक्वायरमेंट। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं नोटरी वाली बात जो मैंने अभी बताई थी कि इन्होंने क्या किया, डिमांड किया नोटरी, जिसको कहते हैं क्या, एफिडेविट आपको बनवाना है। इसको बनवाने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। RTO ऑफिस में जाइएगा आप, वहाँ पे भी बन जाएगा। आप नियरेस्ट कोर्ट में जाइएगा, वहाँ बन जाएगा। या फिर अपने गांव के लेखपाल वगैरह या वकील जो नियरेस्ट रहते हो आपके घर, उनको दे दीजिएगा, वो बनवा के दे देंगे आपको। वो 10 रुपये का स्टैम्प पेपर में बनेगा। स्टैम्प पेपर आपने देखा ही होगा, रजिस्ट्री कागज़ में लगते हैं, जिसमें 500-1000 रुपये लिखा होता है। तो वो बनवाने को आप दे दीजिएगा। और उसमें क्या लिखवाना है, ये स्वतः सब सारा पॉइंट वो मेंशन कर देगा, जो भी क्लर्क टाइपिस्ट होगा। उसमें अपना नाम, पुत्र पुत्री जो भी हैं, श्री अपने पिता का नाम, निवासनी है यहाँ की, और रजिस्ट्रेशन संख्या लिखवा के, बाकी ये सेम एज इट इज़ जो भी लिखा है, इसको प्रिंट कराना है। वो स्टैम्प पेपर पे, वो सरकारी दस्तावेज होता है, एक तरह से बॉन्ड टाइप का है, जो भी है आप कह सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ से जो भी लिखवाया जाता है, ताकि आप कोई आपत्ति ना कर सकें, ठीक है। उसके लिए लिखवाया जाता है, घबराने की बात नहीं है। और इसके लिए जो चार्जेस हैं, वो चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। 10 रुपये लिखा है तो 10 रुपये नहीं लगेगा आपका, 100 रुपये लगेगा, मिनिमम 100 रुपये लगेगा। और 100 रुपये लगता भी है, 100 रुपये से ज़्यादा मांग रहा है, इसका मतलब आपको वो बेकार है, ठीक है। जो भी व्यक्ति है, 100 रुपये ही चार्ज होते हैं इसके। वो एडिशनल, हालांकि चार्ज तो 10 रुपये है, लेकिन वो एडिशनल 100 रुपये लेते हैं बेचारे, खर्चा पानी। तो घबराने की बात नहीं है आपको, ठीक है। तो देख लीजिएगा। बाकी ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही यार, और बेस्ट ऑफ लक। काउंसलिंग अच्छे से कराइए। और हाँ, ध्यान रखिए कि 4 तारीख 5 बजे से पहले आप जाइए काउंसलिंग कराने, जितना आपको पॉसिबल हो सके, क्योंकि अगर उससे पहले जाएंगे, कुछ त्रुटि रह गई तो आपको बता दिया जाएगा, सूचित किया जाएगा कि नहीं, आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जस्ट कंप्लीट इट एंड कम। अगर आप 4 बजे ही जाएंगे, 5 बजे, 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को 5 बजे ही जाएंगे, और उस समय अगर आपकी कोई त्रुटि पाई जाती है तो वो असहाय होंगे आपकी सहायता करने के लिए, और आपका जो आवंटन है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप 4 से पहले जाएं वहाँ कॉलेज पे। जो भी चीज़ें हैं वो आप अपना करा के फ़र्स्ट क्लास अपना एडमिशन कराइए गवर्नमेंट कॉलेज में। जो प्राइवेट में भाई करा रहे हैं उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर प्राइवेट में आपको पता ही है 44,000 रुपये के आसपास फ़ीस है, और 2 साल का वही लगभग 88,000 के आसपास लग जाता है। और साथ में मैंने सुना है कि 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है, सब मिला जुला के 1 लाख रुपये में हो रहा है। और जो सरकारी बच्चे हैं उन बेचारों का थोड़ा स्कूल तो जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, लेकिन उनका जो BTC ही कोर्स वो 20,000 में ही कंप्लीट हो जाता है, नो एक्स्ट्रा चार्ज। और परेशान होने की नहीं है बात, क्योंकि कॉलेज अब प्राइवेट वालों को भी जाना है, क्योंकि ये सोचते हैं 44,000 भर के हम स्कॉलरशिप पा जाएंगे। तो योगी साहब ने अभी कल परसों एक नोटिस जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, और उसी के आधार पर समाज कल्याण पैसा इशू करेगा बच्चों को स्कॉलरशिप का। तो स्कॉलरशिप भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी अब। पहले कॉलेज 75% बना के भेज दिया करते थे। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाली है पीछे, उसको आप देखिए, उसमें जो भी है ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पता चल जाएगी स्कॉलरशिप के तहत क्या न्यूज़ है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। गेट एडमिशन एज सून एज पॉसिबल एंड स्टार्ट स्टडिंग, है ना। थैंक यू।